बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के पीछे छुपे दुश्मन के असल और खौफनाक मकासद क्या हैं। नाजरीन, आपसे गुजारिश है वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप दुश्मन की चालों को अच्छी तरह समझ सकें। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसराइल की असल दुश्मनी दुनिया में इसके मज़मूम मकासद की राह में रुकावट पाकिस्तान है। इस्लाम इनका खास निशाना है। ये दो नजरियों की लड़ाई है। ग्रेटर इसराइल बामुकाबला दो कौमी नजरिया। जब ये दुनिया में 5th जनरेशन वार कामयाब करके मुल्क तोड़ चुके तो वही पॉलिसी इन्होंने पाकिस्तान पर नाफिज की। टीटीपी, दाइश, अफगानिस्तान से हमले, इंडिया से हमले, दहशत गर्दी अपने मोहरे बिठाकर इदारों मुल्क पाकिस्तान की तबाही की गई। आज से कुछ अरसा कबल के हालात सब जानते हैं, मगर अल्लाह पाक की मदद से पाक फौज और गुमनाम हीरोज ने खून देकर अवामो वतन को क्लियर किया। जब इसराइल, अमेरिका, इंडिया के साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर सका तो वायरस की आड़ में खुद को तस्लीम करवाने के लिए इसने बायोलॉजिकल हमला कर दिया। पहले चीन पर के पाकिस्तान को तनहा किया जाए, चीन को माशी तौर पर कमजोर किया जाए, जितने तरक्याती मंसूबे हैं सब खत्म करवाए जाएं। यूरोप के 15 मुमालिक इस वायरस के खौफ से इसराइल की मदद मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, तस्लीम करेंगे फिर वैक्सीन मिलेगी। 6 अरब मुमालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, ऐलान बाकी है। यरूशलेम को आलमी मरकज बनाने की तैयारी जारी है। अमेरिकी कंपनीज ट्रंप के इस बयान के बाद तिल अबीब शिफ्ट होना शुरू हो गई थी। जब इसने कहा था अमेरिकी सफारत खाना तिल अबीब शिफ्ट किया जाएगा, आज ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू को निजात दिहंदा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि ये तीनों असल शैतान हैं। मसला कश्मीर दब गया। मुस्लिम मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज खत्म। मुसलमान इबादतों से दूर। मजहबी मुकद्दस तरीन मुकामात बंद हैं। वैक्सीन इस वक्त लॉन्च होगी जब मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। फजूल का खौफ है। लोग मर किसी और बीमारी से रहे हैं, नाम कोरोना का इस्तेमाल हो रहा है। मरने वालों का बायोडाटा पूरे अमेरिका में नहीं। न्यू अस्पताल, क्वारंटीना सेंटर जो बताए जा रहे हैं मौजूद नहीं। मरने वालों के वर्सा से पूछा गया कि किस बीमारी से मरा है तो कोरोना का जिक्र नहीं मिला। मरने वालों की लिस्ट, बीमारों का डेटा कुछ मौजूद नहीं। सिर्फ खौफ पर पूरा मुल्क बंद है। ट्राइका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, सिर्फ खौफ बेच रहा है। अब पाकिस्तान पर पाकिस्तान के ही निजी टीवी के डिजिटल मीडिया विंग के सरबरा कंवर शाहद, जो कि दो कौमी नजरिया का मुखालफ उलमा इस्लाम के खिलाफ इसराइल का सपोर्टर है, उसे एक आर्टिकल लिखवा कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना पाकिस्तान के तबलीगी मरकज रायविंड से फैला, क्योंकि रायविंड 80 ममालिक में नेटवर्क रखता है। 4 फलस्तीनी पाकिस्तान तबलीग के हवाले से रायविंड गए थे, वहाँ से ये बीमारी लगवा कर आए। जबकि मिडल ईस्ट मॉनिटर नामी अखबार लिखता है कि इसराइली फौज ने 4 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। कुछ अरसे बाद खबर आई कि ये चारों फलस्तीनी कोरोना का शिकार हैं। इसराइल के तफ्तीशी एहलकारों ने यह वबा जानबूझकर गजा की पट्टी में मुंतकिल की, जबकि यहूदियों की अपनी ये हालत है। 8 अप्रैल पास ओवर से पहले दुनिया भर से यहूदी इकट्ठे करके इसराइल मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब तक 800 यहूदी इसराइल पहुंच चुके हैं, जिनका कोई टेस्ट नहीं किया गया। वो लोगों में घुल मिल चुके हैं, जिससे जहां ये बात साबित होती है कि दुनिया को लॉकडाउन करने का असल जिम्मेदार इसराइल है, वहीं इनके पास वैक्सीन भी मौजूद है। अप्रैल में कोई खास इवेंट होने वाला है। इसराइली अखबार 2 दिन में 2 आर्टिकल्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए छाप चुका है। मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना और मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान का इमेज खराब करना है। दुनिया जानती है ये सब कैसे शुरू हुआ। इसराइली मुसाद को स्पॉन्सर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फेशियल रिकॉग्निशन बिल गेट्स से माइक्रोसॉफ्ट खरीद चुकी है, जबकि 12 मार्च के इसराइली अखबार में नाम ना बताने की शर्त पर इसराइली साइंसदान बता चुके हैं कि इसराइल के पास कोरोना की वैक्सीन 2019 से मौजूद है। कब लॉन्च होगी इसका फैसला अभी बाकी है। बिल गेट्स ने इसको स्पॉन्सर किया, ये भी पॉलिसी का हिस्सा होता है। नाम जाहिर नहीं करना। इसराइली मीडिया में इल्यूमिनाटी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चल सकता। दुनिया को बताना भी और छुपाना भी कि इसराइल की मदद से इस बीमारी से जान छूटेगी। इसे कहते हैं खौफ का कारोबार, जो ज़ायोनिस्ट दुनिया के साथ कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मुसाद को किसी भी बायोलॉजिकल हमले से निपटने का टास्क दिया है। सरबराह मुसाद
کا कहना था कि तमाम एहतियाती तदाबीर इसराइल ने अपना रखी हैं, मगर बदला लेने के लिए कोई भी बड़ा मुल्क इसराइल पर बायोलॉजिकल हमला कर सकता है। हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के रियाज पर मिसाइल दाग दिए गए, जिन्हें रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। मुझे 1000% कन्फर्म है ये भी यहूदी साजिश है। सऊदीया तेल $15 फी बैरल करने जा रहा है, इसे बाज रखने के लिए धमकाया है। पाकिस्तान के खिलाफ ज़ायोनिस्ट का प्रोपेगेंडा नया नहीं। जब हम पर इसराइल TTP के जरिए हमला करवा रहा था, इस वक्त भी प्रोपेगेंडा जारी था। पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दहशत गर्दों के हाथ लगने का खदशा है। फिर आज कहाँ है वो नेटो, ब्लैक वाटर, दाइश, TTP, CIA, रा, मुसाद? पैर पकड़ के जा रहे हो ISI के, अफगान तालिबान के। यहूदी पायलट आज तक हमारे पास है जो अभिनंदन के साथ आया था। करो दबा के प्रोपेगेंडा, जीत हमारी है इंशाअल्लाह। आखिर में अर्ज है, कोरोना कुछ नहीं, दुनिया तब्दील हो रही है। ईमान मजबूत करें, इनफरादी तौर पर हर शख्स अल्लाह से तौबा करे, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वक्ती तकलीफ है, हमेशा नहीं रहनी। नया ब्लॉक वक्त की बिल्कुल ऐसे जरूरत है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस। अगर यहूदी ज़ायोनिस्ट का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से उभरेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।